मा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया खातिमिन नबिय्यीन सय्यदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिदिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी थुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह की हम्द सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये बाबरकत और फ़क़ीदुल मिसाल अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तफ़हीम और उसकी तालीम और इस बुनियादी नज़रिए पर मुकम्मल इस्तिहज़ार और तसल्लुब अपने अंदर मौजूद रखने के हवाले से ये जो तरबियती फ़िक्र और ये तरबियती नशिस्त ख़त्म नबूवत पर अल क़ासिम ट्रस्ट की जानिब से इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हम तमाम की हाज़री इस पाक मजलिस में मुस्तजाब व मकबूल फरमाए। जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, बिलखुसूस बक़ियतुस्सल्फ़ फ़ख्रुल खल्फ़ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अतालल्लाहु बक़ाहू आप तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जुमला उलमा अहले सुन्नत मशाइख़ अहले सुन्नत का साया चरख़ अहले सुन्नत पर सेहत व आफ़ियत के साथ तवाज़ुन व एतदाल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सलामत रखे। और मैं अल क़ासिम ट्रस्ट के तमाम ओहदेदारान और इस मुबारक फ़िक्र के की तरवीज करने वाले हर रहनुमा, हर कारकुन और हर इस फ़िक्र के सिपाही को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ कि अल क़ासिम ट्रस्ट डोडा शरीफ के सादात किराम रिदवानुल्लाह अजमईन के लगाए हुए उस मुक़द्दस इल्मी पौधा जो आज अल्हम्दुलिल्लाह समरावर होकर अपने इल्मी फैज़ान का फल दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन अकाबिर मशाइख, उन सादात किराम
उन हमारे मशाइख की कबूर मुक़द्दसा पर अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाए। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने मुझसे ये इरशाद फरमाया था कि आप गुज़िश्ता नशिस्त में जामिया में तशरीफ लाए थे और बुखारी शरीफ खत्म बुखारी शरीफ में आप दारुल उलूम में तशरीफ लाए और हजरत ने हमें और कराची में भी उलमा को इसके हवाले से बताया कि अल कासिम ट्रस्ट और इस किस्म के मदारिस जो बिहम्दिल्लाह ताला खानका की हकीकी रूह और उसकी हकीकी फिक्र पर गामजन है, खाल खाल नजर आते हैं, लेकिन इस खिदमत पर और खानकाइयत के निज़ाम के मुकम्मल नज़्म की पासदारी पर यकीनन अहले सुन्नत का हर नौजवान, हर आलिम, हर बच्चा अल कासिम ट्रस्ट को सलाम अकीदत पेश करता है। मुझे भी बताया गया कि जो सादात रिदवानुल्लाह अजमईन जिन्होंने डोडा शरीफ में इस इल्म की, इस जमीन की आबियारी की, उन्होंने वाकई में, जब मुझे भी कमरे में भी बताया गया और सारी चीजें जिक्र की गई कि मदारिस की कसरत है, तालिबात के लिए 400 से ज्यादा तालिबात अल्लाह के दीन को हासिल कर रही हैं और रिहायशी मदरसा और इसके अलावा 4 से 5 तलबा के मदरसे और ये दुरूस का सिलसिला, कुरान और सुन्नत का सिलसिला, क्योंकि आस्थानों का मकसद भंगड़े नहीं होता है, बदअकीदगी का फरोग नहीं होता है, अहले सुन्नत के नजरिए पर पहरा देना होता है। तो मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं अल कासिम ट्रस्ट को कि उन्होंने खानकाहियत के निज़ाम को बाकी रखा, वरना मेरी फिक्र तो ये बन गई थी कि खानकाहें जिस मकसद के लिए कायम हुई वो एक दौर था, वो अकाबिर चले गए अपने मज़ारों के अंदर, अब उसकी जरूरत बाकी ना रही, लिहाजा ये निज़ाम अब हटा दिया जाए, अब मदारिस को खानका कहा जाए, क्योंकि असल में खानकाहें मदारिस ही हुआ करती थी, लेकिन हमने मदरसों और मस्जिद से हटकर एक अलग से कोई प्लाट बनाकर कोई काम करना शुरू किया, जो मकसद और नजरिया था वो रह गया। चलो जी, तुम किसी भी बिरादरी के हो, हमारे ठिये पर चाय पीने आ गए तो कोई मसला ही नहीं है। ये 2 नंबरियां खानकाहें नहीं सिखाती है। खानकाही निज़ाम खालिस नजरिया होता है अहले सुन्नत व जमात का बिहम्दिल्लाह ताला कि अगर इल्मी किब्र और जहनी और फिक्री आवारगी हो तो शेख कामिल उस फिक्री आवारगी को निकाल कर उसे खुदा का बंदा बनाता है। इसे निज़ाम खानकाहियत कहते हैं। और बिहम्दिल्लाह ताला अल कासिम ट्रस्ट के हवाले से जो मुझे बताया गया, मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं। और यकीनन खानकाहियत का मकसद ही तरवीज दीन, तालीम कुरान और सुन्नत और अहले सुन्नत व जमात के नज़्म का मियार और रत्ती बराबर भी कोई खबीस अहले सुन्नत से हटे उस पर अपना इकदाम नहीं, अनिल मुनकर करना, यह खानकाहियत का निज़ाम है। खानकाहियत कपड़े, लिबास, इमारत को नहीं कहते, खानकाहियत नजरिए को कहते हैं और गैरत को कहते हैं। अल कासिम ट्रस्ट को अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सादात की मज़ार मुक़द्दसा पर, और मैंने ये भी देखा, मुझे ये बताया गया कि बड़े बुजुर्ग दुनिया से रुखसत होने से पहले उन्होंने किसी को गद्दी नशीन बनाने की बजाय जो गद्दी नशीन का निज़ाम कुरान और सुन्नत की तालीम का फरोग होता है, कमेटी बना दी। फरमाया बस यही हमारा मिशन था और खुदा की कसम यही तरीकत थी। बच्चे पालना तरीकत नहीं है, दीन को बचाना तरीकत है। जो करबला का मिशन है, जो अहले बैत की तालीम है, जो साहबा की तालीम है, ट्रस्ट बना दिया कि जाइए, और मुरीदों को इतना बावकार कर दिया और उनके खुद में उनके एतमाद को इतना बुलंद कर दिया कि शायदार बनी हुई दर्जनों खानकाहें उनके खाक की पांव की धूल भी ना बन सके, कि जो आज सिर्फ इमारतों में मस्त हैं, इन दुनियादार लोगों ने उस खानकाह के इमारत को समझते हुए, उस पैगाम को संभालते हुए कुरान सुन्नत और अहले सुन्नत की तालीम को बुलंद किया। मैं दोनों हाथों से अल कासिम ट्रस्ट को सलाम पेश करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरी सांस तक अपने अकाबिर की इस फिक्र के साथ जुड़ने की तौफीक दे कि मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुस्वा तेरा, जमीले कादरी सौजान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, खुदा वीजों की हवस से, माल की हवस से इस दज्जालियत के दौर में दज्जाल रवां सदी
और उसके तमाम चेलों से, उन शयातीन तब्जीलियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अहले सुन्नत को महफूज करे। इसलिए कि खत्म नबूवत पर सिर्फ मिर्जा ने डाका नहीं डाला। आज मैं खुल के बात आपसे करना चाहता हूं, मिर्जा ही मोरीद इल्जाम नहीं, वो मलऊन, बल्कि आज खामोशी तौर पर, मानवी तौर पर खत्म नबूवत के इनकार हर जगह नजर आता है। एक गैर नबी शख्स को, जिसको हमने पीर को, मुर्शिद को माना ही अल्लाह रसूल के लिए था, लेकिन उसको अथॉरिटी नबी के दे दी जाती है, वो जो बोलेगा वो शरीयत है। ये इनकार खत्म नबूवत के खिलाफ ये फिक्री एक साजिश है। इसलिए कि पीर को हमने लिया था शरीयत के लिए, रसूलुल्लाह की वजह से आंख बंद करके जिसको माना जाए वो नबी होता है, पीर नहीं होता। नबी के बाद हर एक को शरीयत की ऐनक से देखा जाता है। लिहाजा नबूवत सल्ब नहीं होती, विलायत सल्ब हो सकती है, बैत टूट सकती है। यह नहीं हो सकता कि बड़े का बेटा बड़ा हो तो हम पूजना शुरू कर दें, नहीं, इत्तिबा रसूलुल्लाह की सुन्नत और अहले सुन्नत के अकीदे पर होगी। यह एक लिहाज से अगर खत्म नबूवत पर बात आए तो जुबाने बंद, अपने किसी करीबी अजीज को जो हमने जहन में रुतबा दिया है उसके किसी निस्बत पर अगर शरी गिरफ्त करें तो ऐसा है जैसा इस्लाम ही गिर गया, जैसा आपने गोया के दीन पर हमला कर लिया, फिर वही गुस्ताखी होगी, फिर वही इस्लाम दुश्मनी होगी। तवज्जो है, सिर्फ 2 हवाई फायर से अगर कोई हिल जाए तो मैं तहरीक लब्बैक के हर बच्चे को सलाम करूंगा कि जिसने सीने पर गोली खाई और मरते वक्त कहा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। लिहाजा आज का ये दर्स, क्योंकि हम ये रस्मी प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम फिक्री तौर पर, जुबानी एतबार से भी और फिक्री एतबार से भी, सोच के एतबार से भी इतने हमें मजबूत होना चाहिए कि जो मर्तबा नबूवत का है वो किसी और को नहीं दिया जा सकता। जैसी अकीदत और जैसा तसल्लुत और जैसा नजरिया जात नबी के लिए होगा वो किसी पीर के लिए नहीं हो सकता, वो किसी आली नसब के लिए नहीं हो सकता, वो किसी आलिम के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक की इत्तिबा, पैरवी मशरूत है नबी की शरीयत की पाबंदी के साथ। जब चाहे भंगड़ा डाल दो तो उसको हम शरीयत नहीं कह सकते। पीर साहब शरीयत जरूरी है, यह भी इनकार खत्म नबूवत एक फिक्र है। सुन लीजिए आप, मैं यहां पर गामदी जैसे मलून का भी रद्द करूंगा, यह भी आप सुन लीजिए, लेकिन अपने मुआशरे में इस बात को समझ लीजिए आप, पीर और आलिम को लिया जाता है रसूलुल्लाह की वजह से। अगर वो हुजूर के रास्ते से हट जाए तो भाई मुर्शिद की मिसाल ड्राइवर की होती है और मुरीद की मिसाल सवारी की होती है। सवारी को अपनी मंजिल से प्यार होता है, इसलिए ड्राइवर के साथ बैठता है। ड्राइवर अगर गाड़ी ना चलाए या गाड़ी खराब कर दे तो कोई पगला ही होगा जो गाड़ी में बैठा रहे, बल्कि मंजिल के शौक में वो उतर कर दूसरी गाड़ी पकड़ता है। तू नहीं और नहीं और सही, मंजिल मुस्तफा की है, जो उधर ले जाएगा बंदा उसके पीछे चलना शुरू हो जाएगा। फिक्री तौर पर अहले सुन्नत को इस फसाद के दौर में, इस दज्जालियत के दौर में, माना तूने कभी मीनारे पाकिस्तान के नीचे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की होगी, माना तूने वहां पर कोई मुस्तफवी तहरीक पैदा की होगी, लेकिन जब तू ईसाइयों को मोमिन कहेगा दज्जाल, तो तेरे गिरेबान तक हमारा हाथ जाएगा। हम दज्जालियत के निजाम के सामने, तेरे आगे वो शैतान सजदा करेगा जिसे ठंडी हवाओं के वीजे चाहिए होंगे। तेरी दज्जालियत के आगे वो गर्दन डालेगा जिसे दुनिया चाहिए होगी। लेकिन इमाम रब्बानी ने मुल्ला फजल और अकबर जैसे को जो एड़ी के नीचे रखा, जिसे वाकई में नक्शबंदी रंग मिल जाए, वो दज्जालों की किताबों को ना हाथ में लेता है ना उनकी तारीफ करता है। और वो दज्जाल जिसे यजीद की तकफीर याद है, जिसे यजीद की तकफीर याद है, लेकिन नाना की जिसने गुस्ताखी की है उनकी तकफीर से भाग गया और हमें कहते हैं तुम रज़वी तकफीरी हो। मैंने कहा मिनहाजी तू बता, तू इस किताब से क्या साबित हुआ?
क्योंकि यजीद से भी तुम्हारा कोई मसला कोई दुनियावी मनफात से है। अगर यजीद से नफरत दीनी होती तो सबसे पहले हुजूर के इल्म का मजाक उड़ाने वाले पर तुम्हारा कलम उठता। खातमुन नबीयीन के माने को आखिरी नबी कहने के इनकार पर उनके खिलाफ तुम्हारा कलम उठता। शैतान के इल्म को रसूलुल्लाह से बड़ा कहने वालों पर तुम्हारा इल्म उठता, तुम्हारा कलम उठता। लेकिन जब 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 अहले सुन्नत जिन्होंने खुदा के लिए दीन को तस्लीम किया, रसूलुल्लाह के लिए किया, वो अहले बैत को भी खुद से नहीं मानते, रसूलुल्लाह की वजह से मानते हैं। मेरे इमाम ने उस नकाब को फाड़ दिया। 1320 हुस्सामुल हरमैन से पहले लिखी जाने वाली किताब, 1320 में लिखी जाने वाली किताब अल-मुअतमदुल मुस्तनद, उसमें मेरे इमाम ने कहा ना सहाबा से बराह रास्त हमारा कोई जाती राब्ता, ना अहले बैत से राब्ता हमारा सरकार की वजह से है, उनसे अकीदत सरकार की वजह से है। वाह वाह वाह, यजीद तो काफिर हो गया। मैंने कहा मुल्ला तू भी तो तकफीरी हो गया। सुन लीजिए, तंज हम पर था कि तकफीरी है तो तुम भी तो तकफीरी किसी हवाले से बन गए। लेकिन हमने नवासे को खुद खानदान की वजह से नहीं माना था, रसूलुल्लाह की निस्बत से माना था, क्योंकि ये इस्लाम है, ब्राह्मण मजहब नहीं है, नसब की इज्जत है, लेकिन रसूलुल्लाह की वजह से है। ये अकीदा खत्म नबूवत की फिक्र है। इस पर तुम पंजाब वालों को तैयार होना चाहिए। ये जो नबूवत की सीट पर आप किसी और को फिक्री तौर पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साजिश को रोकिए, वरना खत्म नबूवत का फलसफा कभी आप कौम को समझा नहीं पाएंगे, कभी समझा नहीं पाएंगे। यजीद की तकफीर, हमें उस मलून से क्या करना है, उस बदबख्त और खबीस से हमें क्या करना है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ 4 बात आई, हुस्सामुल हरमैन की तस्दीक आपसे क्यों नहीं आई? तवज्जो है तो दज्जालियत के दौर को जागो। इतनी जिंदगी मेरी और आपकी गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इतने बेकार थे कि 2 रुपए की मजदूरी पर कोई नहीं रखता। लेकिन अगर आज लोगों ने पलखों पर बिठाया तो यह मसलक अहले सुन्नत का करम है। बकिया जिंदगी भी उस दज्जाल के पीछे, दज्जालियत के निजाम से बचाना होगा। तवज्जो है आपकी। 3 काइंड्स बिलीवर इन वर्ल्ड, 3 किस्म के मोमिन इस जमाने में हैं। कौन? केक काटते वक्त कह रहा है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करे वो मुसलमान नहीं रहता। मैंने कहा पता चला तेरे नजदीक भी तकफीर का एक मियार बन गया कि जो किसी नबी का इनकार करे वो काफिर है, तो जो हजरत ईसा का इनकार करे वो काफिर। तो दज्जाल जरा ये बता, जो रसूलुल्लाह का इनकार करे वो बिलीवर कैसे हो गया? जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी उसे ये शक कभी नहीं गुजरेगा। इसलिए मौलाना खादिम इस जुमले पर वजद आ जाता था उनको की वजह से जाना, सैयद को भी उसी की वजह से जाना, मौलवी को भी उसी की वजह से जाना। मैं सलाम पेश को निकाल कर रसूलुल्लाह की गुलामी में दे दिया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरी मुराद एक शख्सियत नहीं, सियासी एतबार से किसी को तनाजा हो सकता है, लेकिन मैं फिक्र इमाम रब्बानी की बात कर रहा हूं, मैं फिक्र हजरत आला हजरत की बात कर रहा हूं। तवज्जो है। रजवी अहले बैत को नहीं मानते। अबे तेरे को पलखों पर बिठाया ही रजवी शेरों ने है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। तुम्हारी गद्दियों और इलाके इमाम अहमद रजा की वजह से मशहूर हुए हैं। उसका कसूर यह था कि उसने पहरा दिया और उसने कहा जो दर्जा रसूलुल्लाह का है वो किसी पीर को नहीं दिया जा सकता। तवज्जो है आपकी। अब सुनिए इमाम अहमद रजा का फतवा। आप फरमाते खातमुन नबीयीन, ये जरूरियात दीन से है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक यकीन करना, उसी दर्जे में बराबरी के साथ रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानना, यह इतना जरूरी अकीदा है जैसे जरूरियात दीन में तौहीद है, रिसालत है, दिगर और चीजें हैं। ये शुमार कराने में अलग अलग है,
कबूलियत में इनका एक ही दर्जा है। इमाम अहमद रजा, बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ये बात लिख रहे हैं, यही बात ताजदार गोलड़ा ने भी लिखी है। और ये गोलड़ा शरीफ हो या बरेली शरीफ हो, ये फसाद कोई अपनी रोटी के लिए डाल सकता है? नजरिए में कहीं फसाद नहीं होता, क्योंकि ये आते अलग जगह पर है, काम एक ही मिशन का करते हैं। ये तुम्हारी रोटी और धंधे और तुम्हारे कहीं के नेशनलिटी लेने के मसाइल है। ये इलाके आते मुख्तलिफ इलाकों में है, फिक्र यही होती है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, चाहे वो सरहद मुकद्दसा में आए, चाहे वो गोलड़ा मुकद्दसा में आए, चाहे वो बदायूं में आए, चाहे बरेली में आए, खित्ते अलग होते हैं, फिक्र में वो एक ही होते हैं। लिहाजा ये बातें याद रखनी पड़ेगी। आज कादियानियत के फितने को हमारे हाथ से ढीला करके नीचे सतह पर उम्मत को लड़ाने के लिए हमें चाहिए कि मजबूती से जमने की जरूरत है। और हुजूर की तरफ जाने से जो फिक्र हमें रोकेगी, चाहे उसका रुतबा मकाम कोई भी हो, हमने मजबूती से उसके मुंह पर पांव रखना है और आगे बढ़ना है। खत्म नबूवत सिर्फ तकरीरों का मौजू नहीं है, यह अमली मुजाहरे का मौजू है। आपको फिक्री तौर पर जनाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने वो यकताई अता फरमाई अपने फजल से, उस यकताई में किसी भी शख्स की किसी भी तरीके से फिक्री या जबानी शराकत को शामिल करना, यह भी एक मिर्जाइयत की साजिश है जो आगे बढ़ने वाली है। लिहाजा जो दर्जा नबी का है, नबी वो है जो मासूम है, उनके अलावा कोई मासूम नहीं। लुग़वी इस्तिलाही बातों में नहीं उलझाना, जो लफ्ज बोला जा रहा है उसमें उससे बात करना। हम नहीं बढ़ने देंगे यहां पर किसी को आगे। तवज्जो है आपकी। इसीलिए उलमा अहले सुन्नत ने रवाफिज के मुकाबले में जो ये फसल बांधी, क्योंकि सुन्नी उलमा जबानी ही नहीं अपनी निजी जिंदगियों के अंदर भी फिक्री तौर पर हुजूर की के इख्तिसास पर पहरा देने वाले थे। जो शान, जो अजमत, जो मकाम जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो आप ही के लिए तस्लीम करने वाले थे। लिहाजा खुलकर बात करते हुए मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं दूसरे मौजू पर। कोई पीर साहब, कोई सैयद साहब, कोई आलिम साहब अपने दर्जे में सब लायक तहसीन है, लायक कदर हैं, मगर कब? जब शरीयत की इत्तिबा हो। कोई मुबल्लिग, कोई ज़ैग़म इस्लाम, कोई हुज्जतुल इस्लाम, कोई शहंशाह खिताबत, कोई पीर आजम, कोई मुफ्ती आजम, कोई भी हो कसे बाशत, हर एक का रुतबा अपने मकाम पर है। उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, लेकिन वो इज्जत मिलना भी शरीयत की वजह से, और हमारा उनकी पैरवी करना भी शरीयत और अहले सुन्नत के लिए है। ये फिक्री मजबूती होगी तब खातमुन नबीन का माना ऊपर समझ में आएगा। सिर्फ 5 मिनट की तकरीर खत्म नबूवत पर, और खाना खाया और घर गए, और वो फिक्र अंदर जमी नहीं पाई कि जनाब जो जनाब सैयद आलम का हक है वो किसी को नहीं दिया जा सकता। मुझे एक बुजुर्ग ने एक वाक़या सुनाया कि हजरत शेर रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं, और आप एक ऊंटनी पर सवार हैं। ऊंटनी पर, आपके इल्म में नहीं है, ऊंटनी के पांव में घुंघरू बंधे हुए थे। ऊंटनी के पांव में, बोलिए, घुंघरू बंधे हुए थे। तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ऊंटनी के पांव में घुंघरू बंधे हुए थे। आप ही के जिल्ला खलीफा ने रोक कर उस घुंघरू की, जो घुंघरू बंधे हुए थे, उसको खोल दिया। मुरादो मकसूद मफहूम यही बनेगा, अल्फाज कोई भी हो। तवज्जो सुनिए। हजरत साहब ने पूछा शेखुल मशाइख शेर रब्बानी रज़ी अल्लाह ने, क्या है? फरमाया हुजूर ये घुंघरू है, ये शरीयत में नाजायज है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुरीद होकर मुझे शरीयत सिखाता है, उतर कर उसकी पेशानी को चूम को कहा यही तरीका है। बस यही कहना चाहते हैं शेर रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला के फिक्र कि हर एक को शरीयत की आंखों से देखा जाएगा। जो अच्छे काम किए उसका रद्द नहीं किया जाता, लेकिन जहां खिलाफ शरा काम होगा, मुरीद में यह जुर्रत होनी चाहिए कि कहा जाए कि ये गलत है, मेरे ये दुरुस्त नहीं है। मशाइख की इज्जत, सादात की इज्जत, उलमा की इज्जत, ये शरीयत फर्ज करती है, लेकिन हुजूर की निस्बत से करती है। जब आप कहते हैं ना ताजदार खत्म नबूवत, तो वो दर्जा सिर्फ आमिना के लाल का है, बाकी किसी का नहीं है।
तवज्जो है। इसीलिए सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा कि अगर मदीने के गिरदोनवा के जंगल से निकलकर भेड़िए आए और अबू बकर को फाड़ भी दें, वो खुद को इस हाल में मुंतशिर देखना पसंद करेगा, लेकिन रसूल ने जो कह दिया उसके खिलाफ करना अबू बकर को गवारा नहीं है। सरकार मौलाए कायनात ने जो 6 साल सख्तियां उठाई वो किसके कहने पर थी, किस निजाम को बचाने के लिए थी? हुजूर सैयद आलम के निजाम। मौला इमाम हसन ने जहर पीकर उम्मत के शराजे को मुंतशिर नहीं होने दिया। वो किसके कौल की तरजीह मकसूद थी? जनाब रसूलुल्लाह की। इमाम अली मकाम ने अपने रफका के साथ सैयदुना अली असगर जैसे अजीम शहजादे, सारी उम्मत मर जाती और वो सलामत रहते, इतना मुबारक वजूद था उनका, लेकिन सब कुर्बान करके बता दिया कि दी हमाउस्त अगर बऊन रसीदी तमाम बूल हबीस, उन तक पहुंचना। लिहाजा अवाम अहले सुन्नत इस बात पर तैयार हो जाएं, खानकाहों का काम मानवी नबूवत खड़ा करना नहीं है, खानकाहों का काम अकीदा नबूवत और फिक्री जो उसकी ताबीर है उस पर पहरा देना है, पहरा देना है, पहरा देना है। लिहाजा आगे बढ़ जाना चाहते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो कीजिए इस बात पर। इमाम अहले सुन्नत ने क्या लिखा, फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, हुजूर को आखिरी नबी समझना और यकीन करना बिहम्दिल्लाह ताला, उसका ऐलान करना, उसका इकरार करना, और उजाले में नहीं अंधेरे में भी, तहे तेग भी, हर हाल में उसके साथ वफादारी करना, यह जरूरियात दीन से है। जरूरियात दीन आसान अंदाज में बताऊं, उन अकायद को कहा जाता है जिसका इकरार और तस्दीक मुकम्मल यकीन किए बगैर बंदा मोमिन नहीं होता। जिसमें पहली मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू अज़्ज़ा इस्मुहू की तौहीद है कि रब है और एक है। जिस दर्जे का ये अकीदा है, इसी दर्जे का अकीदा खत्म नबूवत है। समझ रहे हैं आप मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों? यानी ये कोई इस्तेहबाब नहीं, कोई फर्जी नहीं कि इसमें कोई तावील सुन ली जाए, कोई मलून खड़े होकर कहे कि बाद जमाना नबवी कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिमत मोहम्मद में फर्क नहीं आएगा, उसकी 80 साल तदरीस हदीस को नहीं देखा जाएगा। यह जरूरियात दीन है। खातमुन नबीन का माना आखिरी नबी करना, यह अवाम का ख्याल है, लेकिन अहले फहम पर रोशन है कि तकद्दुम व ताखुर में बिज़ात कोई फजीलत नहीं, उसकी तदरीस और उसका मुहतमिम होना नहीं देखा जाएगा, क्योंकि खत्म नबूवत और हुजूर का आखिरी होना यह जरूरियात दीन का वो माना है जैसे खुदा का एक होना है। गिनवाने में ये अलग है, कबूल करने में एक ही दर्जे के हैं। अब आला हजरत आगे लिखते हैं, फरमाया हुजूर को आखिरी नबी यकीन करना, इसमें अगर कोई बंदा इनकार कर जाए तो दूर की बात। फरमाया इनकार माआज अल्लाह, हुजूर सैयद आलम की आखिर होना और आखिर रुतबे में भी और आखिरी जमाने में भी, बिलखुसूस खत्म जमानी, तवज्जो है आपकी, हुजूर का दौर मुबारक रिसालत का आखिरी दौर होना, उसके बाद कयामत आ सकती है, कोई जदीद नबी नहीं आ सकता। कोई कहने लगे जी हजरत ईसा आएंगे, हमारे बुजुर्गों ने कहा मिर्जाई तू भी बड़ा जाहिल है, एक नबी से इस्तेदलाल कर रहा है, मेराज की रात तो सारे ही आ गए थे, अब अगर दलील पकड़नी है तो मेराज की पकड़। अगर हजरत ईसा का आना तुझे नबूवत और इजराए नबूवत की दलील बनता है तो जाहिल फिर मजबूत दलील लाना अपने लिए तेरे ज़ौम में। तो एक हजरत ईसा से तू उनके नुज़ूल से इजराए नबूवत को निकालता है तो 50 से ज्यादा सही हदीसें मौजूद हैं कि 1,24,000 अंबिया इकराम बदन के साथ हुजूर सैयद आलम के पीछे नमाज पढ़ने आए, तू उसको दलील इसलिए नहीं बनाता इसलिए कि वो तेरे दावे पर दलील नहीं, जैसे वो दलील नहीं वैसे ये दलील नहीं। इसलिए कि खत्म नबूवत का माना यह है कि जिस वक्त जनाब सैयद आलम ने नबूवत और रिसालत का इस आलम में रंगो बू में ऐलान कर दिया, अब कयामत आएगी, कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई जदीद नबी, कोई न्यू नबी नहीं आएगा। इसलिए उस बंदे पर गिरफ्त की गई कि उसने कहा था बाद जमाना नबवी कोई नबी पैदा हो जाए। शेर बेशा अहले सुन्नत से कहा, उन्होंने भी यही दलील पकड़ी थी, हजरत ईसा भी तो आएंगे। सरकार मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार साहब रहमहुल्लाह, शेर बेशा अहले सुन्नत ने फरमाया कि इस पर गिरफ्त नहीं है, गिरफ्त यह कि तूने कहा पैदा हो जाए।
और जो पैदा होगा वो जदीद होगा, पुराना नहीं होगा। तो लिहाजा यह खत्म नबूवत का अकीदा कि हुजूर सैयद आलम के ऐलान पाक के बाद कोई जदीद नबी, न्यू नबी, उसके आने का अकीदा रखना तो दूर की बात। आला हज़रत लिखते हैं, आने का, न्यू नबी के आने का माज़अल्लाह अकीदा रखना, अकीदा बना लेना, यह तो दूर की बात। फरमा इसके बारे में शक भी करेगा तो मुर्तद हो जाएगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये उस जरूरत का अकीदा है। तवज्जो है आपकी? तो ये जरूरियात दीन, ये मुल्लाओं की लड़ाई नहीं, ये आम बंदों की लड़ाई नहीं, ये दीन का जो अल्लाह रसूल पर जो ईमान लाता है और जो मोमिन और अल्लाह की तौहीद की सदाकत को कबूल करता है, उस पर यह लाजिम है जिस दायरे फिक्र व एतकाद व कबूल में वो अल्लाह की वहदानियत को कबूल करेगा, उसी यकीन, उसी तर्ज, उसी सता, उसी बुलंदी के साथ हुजूर का आखिरी होना तस्लीम करेगा। अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। इस दौर में मिर्जा को जाहिर सी बात है, जब बंदा दुनिया को तरजीह देता है तो आखिरत हल्की लगती है। और जब बंदा, हुजूर ने फरमाया था ना कि तुम्हारा जवाल क्या होगा, हुब्बुद दुनिया व कराहियतिल मौत, दुनिया की मोहब्बत। ये तवज्जो सुनिए, कोई रस्मी बात नहीं मेरे दोस्त, दुनिया की मोहब्बत कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो बंदे से क्यों मांगता है, अल्लाह से मांग, उसके हुजूर तलब कर। बात सबको समझ में आई। जावेद गामदी साहब को देखिए आप, किसी ने हाल में उनसे पूछा कि ये जो ऑपरेशन हुआ कि खंजीर का दिल बदन में लगा दिया गया, तो क्या ये तरीका दुरुस्त है? तो पहले तो उनके अंदर पाकिस्तानी इस्लाम जो है उसकी एक रमक जागी और हकीकी इस्लाम की एक रमक जागी। कह लगे मर जाऊंगा लेकिन सीने में खंजीर का दिल लगाना गवारा नहीं करूंगा। बड़ों ने कहा बेटा तू तो 5 पैसे का नहीं है, तुझे 7 करोड़ की गाड़ी दी है, तुझे 15 करोड़ का बंगला दिया है, तुझे मुकम्मल स्टे दिया है, अगर तूने बात मदीने वाले की करनी है तो हमसे क्या ले रहा है? तो फौरन बयान तब्दील हो गया कि नहीं, इसमें हो सकता है और ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बात समझ रहे आप? तो दुनियावी लालच बंदे को हक बोलने में उसकी जुबान को टेढ़ा करती है, जैसे यहूद की। सूफिया किराम पर इल्जाम लगाया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत, झूठी नबूवत का तसव्वुर तसव्वुफ से पैदा हुआ, माअज़ल्लाह। गांधी ने इस पर कई सफ़े लिखे, मैं इस पर 2-2 जुमले कहकर आगे बढ़ जाना चाहता हूं, क्योंकि आपको सारे चेहरे बताना जरूरी है, आपको नहीं खुद मुत्तले होना जरूरी है। इसलिए कि बंदा जब सबक दोहराता है तो अकेले में भी उसे हया रहती है और सबक याद रहता है। समझ रहे मेरी बात आप मेरे दोस्तों? गौर कीजिए आप इस बात पर। जावेद गामदी ने, जो मशाइख हैं, मुसल्लम मशाइख हैं, जिनकी वजह से शरीयत की आबरू है और जिनकी वजह से निजाम दीन सलामत है, उन पर इल्जाम लगाया कि दरअसल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को किस चीज ने झूठी नबूवत की तरफ उभारा? उसने कहा तसव्वुफ ने, अल-अयाज़ु बिल्लाह, झूठ इल्जाम का। ये सूफियों की फिक्र ने, जावेद गामदी लिखता है, सूफियों की फिक्र ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इतना बेबाक किया कि उसने नबूवत का दावा कर डाला। मैं इस पर लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन ये इतना बड़ा झूठ है और इस पर इतनी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं इस पर एक जुमला कहना चाहता हूं। खुद मिर्जा की किताब रूहानी खजाइन उठाएं और वो जिल्द नंबर 23 में लिखता है कि मेरी नबूवत का मदार हजरत ईसा की वफात है। मिर्जा खुद क्या लिखता है? मेरी नबूवत की बुनियाद हजरत ईसा की वफात है। खुद लिखता है अगर दलाइल से यह बात कायम हो जाए कि हजरत ईसा फौत नहीं हुए तो मैं झूठा। मैंने कहा इंसाफ दिलों में रखने वाले मुसलमानों बताओ, जिसने झूठा नबूवत का दावा किया, उसने अपनी मन घड़त नबूवत को और झूठी नबूवत को जो अपने लिए बनाई, उसकी बुनियाद उसने औलिया की जात को नहीं बनाया, सूफिया को नहीं बनाया। मुद्दई खुद बात कर रहा है
वो कहता है मेरी बुनियाद जो मैंने नबूवत का दावा किया उसकी वजह यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और मैं ईसा मऊद बनकर आया हूं। मुझे बताइए, और ये सारे यानी मिर्जा की झूठी नबूवत की बुनियाद वफात ईसा का अकीदा है। और गामदी साहब औलिया पर झूठ बांध रहे हैं, आस्थानों पर झूठ बांध रहे हैं, मशाइख पर झूठ बांध रहे हैं। बिलखुसूस शेखुल इस्लाम इमामुल औलिया सैयदुना इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर झूठ बांध रहे हैं, जबकि आपकी खुद फतुहाते मक्किया शरीफ और दिगल किताबें दर्जनों इबारतें उसमें मौजूद हैं कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल ना हो जाए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पर हर सूफी बुजुर्ग ने बात की है। तो एक सवाल का जवाब यहां पर खत्म हो गया कि मिर्जा की झूठी नबूवत के पीछे तरीकत का हाथ नहीं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो फसील इमारत है वो तरीकत थी। जिसने अकीदा नबूवत खत्म नबूवत पर पहरा दिया, जैसे इमाम रब्बानी, बोलिए सुभान अल्लाह, अकबर के मनगढ़ंत निजाम के सामने जिसने खत्म नबूवत पर पहरा दिया, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ताजदार गोला रहिमहुल्लाह ताला, ये सारे सूफी मनश हैं। तो ये कहना, तवज्जो सुनिए, मैं बात को मुख्तसर करते पीछे आ रहा हूं क्योंकि बहुत सी बातें आपसे करनी थी, क्योंकि अल कासिम के इल्मी खिदमात को देखकर हमने कहा यही वो मरकज है बंदा जिसमें दिल खोल कर अपने सच्चे दोस्तों से बात कर सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और कैमरे की नजर से हर दज्जाल को मुखातब कर सकता है, बड़ी बात, और बता सकता है। आपका ज्यादा वक्त लेना मकसूद नहीं है, मरकजी खिताब तो मुफ्ती आजम का होगा, लेकिन मेरे जैसे जो आम दोस्त बैठे हैं उनको बताना चाह रहा हूं कि क्या साजिश हो रही है। जावेद गामदी ने एक इल्जाम, हम किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते जाती, हमारा किसी से जाती इख्तलाफ नहीं, हम आपको रेफरेंस देकर बात कर रहे हैं। जावेद गामदी ने औलिया के गुंबदों को बदनाम करने के लिए, उन मुबारक और मुकद्दस हस्तियों को बदनाम करने के लिए इल्जाम यह लगाया कि मिर्जा ने यह जुर्म किया तो उसको रसद फराम सूफिया ने की। झूठ। इसका जवाब हमने दिया, इसलिए कि मिर्जा की झूठी नबूवत की बुनियाद अकीदा वफात ईसा है, और हर सूफी ने अपनी किताब के अंदर रिदवानुल्लाह अजमईन हयात ईसा को बयान किया है। तो ये खुला तजाद है। तवज्जो है आपकी। आगे बढ़ना चाहता हूं। जावेद गामदी साहब से दुनिया टीवी पर पूछा गया, हुजूर आखिरी नबी हैं? कहां लिखा है? ये मेरे पास मोबाइल में वीडियोस मौजूद है, वरना अभी आप यूट्यूब पर जाइए देखिए। क्योंकि जिस तरीके से ये बंदा कादियानियत को डिफेंड कर रहा है और मुसलमानों के दुरुस्त और मुखलिस कोशिशों को यह परागंदा कर रहा है, इस पर एक बात मजीद अर्ज कर रहा हूं, सुनिए और इस पर बात खत्म करता हूं। पूछा गया, जावेद गामदी साहब क्या हुजूर आखिरी नबी हैं? इनको अमेरिका में पकड़ा गया तो वहां पर रेडियो के प्रोग्राम में भी कहा कि नहीं हुजूर आखिरी नबी हैं। पूछा गया कैसे? खुद कह रहे हैं उस प्रोग्राम में कि हुजूर के आखिरी नबी होने पर कुरान की 100 आयतें हैं। ये जावेद गामदी के जुमले। तवज्जो है आपकी। मैं अपनी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, स्टेज के किसी उलमा को मुतनाज़ा न बनाया जाए। मैं इसका मसूल हूं और मैं हवाला दे चुका हूं आपको दुनिया टीवी का। दुनिया टीवी पर अभी आप यूट्यूब पर लिखिए तो वो क्लिप आपके सामने आ जाएगा। बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीर का एक रुख बता रहा हूं। कहते हैं कि हुजूर के आखिरी नबी होने पर कुरान की 100 आयतें हैं। दूसरा प्रोग्राम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तो कहते हैं उन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया। का उनको क्या कहा जाएगा? का मैं कुछ नहीं कहता। सुन लिया आपने? सुन लिया मेरे दोस्तों। तस्वीर के दोनों रुख। एक तरफ कह रहे हैं कि हुजूर के आखिरी नबी होने पर 100 कुरान की आयतें हैं, और दूसरी तरफ इकरार कर रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खत्म नबूवत का इनकार किया। और जब पूछा गया कि उस पर हुक्म क्या है, कह लगे कोई हुक्म नहीं। तो हमने कहा जब हुक्म नहीं तो कुरान की 100 आयतों का क्या एतबार रहा तेरे नजदीक? उसके इनकार की क्या हैसियत रही? तो लिहाजा ऐसे शख्स से भी अवाम इस्लाम और हर मुसलमान को मुतनब्बे रहना चाहिए कि यह शख्स इस्लाम की बात करने वाला नहीं, बल्कि वो खिंजीर के दिल वाली मैंने मिसाल दी उस मसले पर, उसमें यह आपको वाह, यह मुसल्लम बात है।
तवज्जो है मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूंगा, और इस वक्त जरूरत है ये बातें मदरसे और मस्जिद और सेमिनार तक ना रहे। मिर्जाई कभी आलिम के करीब नहीं आता, क्योंकि उसने सीखना ही नहीं है। मदरसे के करीब नहीं आता, वो गली कूचों में कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, टमाटर बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला हमारा मुसलमान भाई, हुजूर की उम्मत, उसको बरगलाता है। लिहाजा जितने मेरे बड़े भाई ताजिर बैठे हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत दे। उलमा बैठे हैं, अल्लाह उनको बरकत दे। आम कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हैं, अल्लाह उनको बरकत दे। मैदान में उतर जाओ और गली गली कूचे कूचे दलाइल के साथ सच्चाई के परचम को लेकर आका की इज्जत और नामूस पर पहरा दो। इस सेमिनार से जाने के बाद अपने आप से अहद करो कि मकतब इश्क का निराला दस्तूर देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद था, जिसे सबक याद था। आखिरी जुमला 2 मिनट का मैं अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनिए आप। किसी भी मजहब का बुनियादी अकीदा वही होता है जो उसके मजहब का बानी बयान करे। मैं दावत फिक्र देता हूं कि मिर्जा की किताबें पढ़ के खुद फैसला करो कि वो बंदा अल-अयाज़ु बिल्लाह नबी कहना, उसको मुसलमान कहना, वो तो शरीफ इंसान कहलाने के लायक नहीं है। गाली नहीं दे रहा, बड़े तवाजुन से बात कर रहा हूं, बुग़्ज़ व हसद से नहीं कर रहा, कानून और दलाइल से बात कर रहा हूं। मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि किसी भी मजहब की बुनियाद, तवज्जो मेरे भाइयों, किसी भी मजहब की बुनियाद, आज कोई मुसलमानों पर बात करेगा तो वो हमारे नबी पाक की जिंदगी पढ़ के हम पर बात करेगा। क्योंकि हम क्या हैं, हमारा अकीदा क्या है, हमारी क्या हैसियत। जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, बस जो उसने कहा वही हमारा अकीदा है। ईमान है काले मुस्तफाई, कुरान है हाल मुस्तफाई। सुनिए, हर मजहब की बुनियाद उस मजहब के बानी की बातें होती हैं। मैं एक ही हवाला पेश करूंगा, आप देखें किताब कि मेरे घर बच्चा पैदा हुआ, किसी ने हंसकर कहा तेरा नहीं तेरी बीवी का था। ये ऐसी फिक्र, तवज्जो है, ये बंदा शरीफ माहौल में गिनवाने के लायक है। किताबुल बरिया में लिखा कि मुझ पर कश्फ हुआ कि मैं खुदा हूं, और फिर पता चला हां मैं वही हूं। तो तौहीद कहां रही? तवज्जो है आपकी। आगे चलकर हकीकतुल वही में लिख रहा है, अल्लाह ने मुझसे कहा अंता बिमंजिलतिल वलदी, ऐ गुलाम अहमद तू मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है। माअज़ अल्लाह, तवज्जो है आपकी। तो ये अकाईद तौहीद में है, तौहीद में है। और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कौल फसल के अंदर देखना कि एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के के अंदर जिनका वुरूद हुआ, और एक वो है जो कादियान में आया। ये हम झूठी बात नहीं लगा रहे, ये तो सब लिखा हुआ है। अब भी अगर कोई शख्स गलत को गलत ना कहे, सच को सच ना कहे, तो क्या कहेंगे? बात को समेटते हुए तज़किरा किताब का उन्वान देखे जिसमें लिखा है वही और इल्हामात। तज़किरा में है कि मुझसे मेरे रब ने कहा कि जो तेरी इत्तिबा ना करे, जो तेरी पैरवी ना करे, जो तेरी बैत ना करे, वो जहन्नमी है। आगे बढ़ जाइए, आईना कमालात इस्लाम में क्या लिखा कि लोग मेरी किताबों से नफा उठाते हैं, मुझे पसंद करते हैं, वयुसद्दिक़ु दावती, और मेरी दावत के मैं नबी हूं इसकी तस्दीक करते हैं। को आखिरी माने और अपने बाद किसी नबी को ना माने, बात हो गई खत्म। मेरे भाइयों गौर करना, कितना दोहरा निजाम है। मगरिब का तासुब देखिए मुसलमानों पर, और कैसा मनफी प्रोपेगेंडा है। यहूदी अगर अपने नबी के बाद किसी नबी को तस्लीम ना करे, और अगर कोई शख्स उनके नबी की तस्दीक भी करे, लेकिन हजरत मूसा के बाद किसी नबी को माने, तो यहूदी के नजदीक वो यहूदी नहीं, ईसाई के नजदीक वही ईसाई है जो हजरत ईसा के बाद किसी और नबी को ना माने और हजरत ईसा को आखिरी माने। अगर कोई शख्स हजरत ईसा को मानता भी हो फिर वो नबी माने, तो वो उसके नजदीक ईसाई नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब हजरत मूसा के आखिरी नबी होने का अकीदा यहूदी रखे
और उसके बाद किसी और नबी का अकीदा रखने वाले को वो यहूदी न कहे, तो मुसलमान का यह हक कौन छीन सकता है कि हम हुजूर को आखिरी नबी कहें और हुजूर के बाद किसी जदीद नबी मानने वाले को मुसलमान न कहे? ये हमारा हक है। वाह वाह। अगर ये इंतहा पसंदी है तो यहूद को इजाजत कैसे दे दी गई? यहूद को मगरिब में कैसे कबूल कर लिया? लिहाजा बात हो गई खत्म। ये अंग्रेज का काश्त करदा पौधा जिसने अपनी जिहालत के बावजूद, जिसे स्तिंजे की तमीज ना हो अपनी किताब में कि जहां मट्टी लगानी है वहां गुड़ लगा दिया और जहां गुड़ लगाना है वो मट्टी लगा दी, ऐसे शख्स को इस्लाम पर मुसल्लत करना और उसको कहना भाई सुन लो बातों मुसलमानों, हम उसे जो भी कहें ये हमारी आइन का मसला है। ओ यूके वालों तुम्हारा क्या काम है इससे? ओ अमेरिका वालों तुम्हारा क्या काम है? हम अपने आइन की बात कर रहे हैं, अपना तवज्जो है? नहीं, तुम इनको आजादी नहीं देते। मिर्जाई वहां जाकर कहता है, ट्रंप को कह रहा है मुझे आजादी नहीं देते। तो आजादी का माना यह होगा किसी ताजिर, एक ताजिर होने के लाइसेंस को लेकर चर्स बेचे, हेरोइन बेचे, नशे की चीजें बेचे और हमारे मुल्क के मुकद्दस इदारे उसको पकड़े और वो आगे से रोए इस मुल्क में तो आजादी नहीं है, मेरे पास तो तिजारत का लाइसेंस है। आपके पास तिजारत का लाइसेंस है, लेकिन ये जो बदअमली आप कर रहे हैं, बदअखलाकी कर रहे हैं, तवज्जो है, आप अपने हाथों को खोल के खड़े रहिए, आजादी राय है, लेकिन आपका हाथ किसी के मुंह पर लग जाए, उसे नुकसान पहुंचे तो उसमें हीरोइन लगाना शुरू कर दो। तो जिस तरह यह 2 नंबरी है, इसी तरह खुद को मुसलमान कहलवाना और फिर हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार करना, जदीद वही का इकरार करना और सारी उम्मत को अपनी तस्दीक पर लाना और जो तुम्हें तस्लीम ना करे उसे काफिर और उनकी माओं को गाली देना। आप मुनसिफ मिजाज, ये पूरा हॉल मौजूद है, बताइए ये मुसलमानों पर जुल्म है कि नहीं? मगरिब हमारी गर्दन दबा रहा है। एक तो जुल्म हम पर हुआ और मजलूम को बोलने की भी इजाजत नहीं। अब रबुआ से इसको देखा जा रहा होगा, जर्मनी से देखा जा रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। हम उनके आकाओं से कहना चाहते हैं जुल्म तो मुसलमानों पर हुआ कि हमें अपनी बात करने की भी इजाजत नहीं। तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों? लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला जनाब सैयद आलम का जो बुनियादी हुकूक है, इस पर हमें पहरा देने की तौफीक दे और इस बात पर अपनी तकरीर खत्म करें जो अल्लामा इकबाल ने कहा, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा अस्त। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा अस्त, आब रूए माँ ज़े नाम मुस्तफा अस्त। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।